हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन थर्मोडायनेमिक्स के एंडिंग पर हैं और बहुत ही आज इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना कार्नो इंजन और कार्नो प्रमेय और कार्नो इंजन की दक्षता। क्योंकि जो उष्मा इंजन है ये कार्नो इंजन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र बहुत सरसरी निगाहें इस टॉपिक पर रहती है। कार्नो इंजन बहुत सारे आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठाकर देखोगे तो उनमें कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, डिफेंस के लेवल का हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन के जितने भी एग्ज़ाम उन सब में कहीं ना कहीं कार्नो इंजन से दक्षता से रिलेटेड या कार्नो इंजन से रिलेटेड या इसकी कारणों प्रमेय से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। यानी कि आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर सर्च भी करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है अपना एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाए। जो भी क्वेश्चन आए उसको अपन कर दें, क्योंकि ये पार्ट हार्ड भी नहीं है और इजी भी है, और बस इसको एक बार दो बार देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो जीवन भर के लिए अपना क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कार्नोट इंजन। कार्नो इंजन एक सैद्धांतिक उष्मा इंजन है। ये भी एक कार्नो इंजन क्या है, एक प्रकार का उष्मा इंजन है, ठीक है दोस्तों, जिसकी परिकल्पना फ्रांसीसी वैज्ञानिक सादी कार्नो ने 1824 में की थी। सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक सादी सादी कार्नो ने 1824 में इस इंजन की परिकल्पना की। कार्नो इंजन एक इस प्रकार का उष्मा इंजन बनाना है जिसकी दक्षता अधिकतम कितनी दक्षता पॉसिबल है उष्मा इंजन की, वो उसने एक परिकल्पना की जो कि आज हकीकत में बनी है। कार्नो इंजन एक परिकल्पना है उसकी, ठीक है। यह किसी भी उष्मा इंजन द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम संभव दक्षता को दर्शाता है। यानी कि कोई उष्मा इंजन कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सकता है या एफिशिएंसी दे सकता है, उस चीज़ को शो करने के लिए इस परिकल्पना को जन्म दिया किसने, सादी कार्नो ने। ये पूरी तरह से एक आदर्श चक्र पर काम करता है, यानी कि एक आइडल साइकिल पर काम करता है। और आइडल सिचुएशन आपको पता है कि बहुत कम पॉसिबल है, कोई भी आइडल सिचुएशन नहीं हो सकती। क्या कोई 100% व्यक्ति एकदम परफेक्ट होता है? नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो वही बात है, ये एक आइडल है, एक परिकल्पना है कार्नो इंजन की, ठीक है दोस्तों, जो कि मैक्सिमम संभव हो सकती है। ये परिकल्पना है किसकी, एक सादी कार्नो वैज्ञानिक है फ्रांसीसी उसकी। कार्नो इंजन के उसने 4 मुख्य भाग बताए। कौन कौन सा है? सोर्स एक नंबर पे, ये उच्च तापमान वाला उष्मा का भंडार होता है जिसकी उष्माधारिता अनंत होती है, जिससे इसमें से कितनी भी उष्मा लेने पर इसका तापमान कम नहीं होता। यानी कि जो सोर्स है, स्रोत, वो क्या है, बहुत उच्च तापमान वाला उष्मा का भंडार होता है। अब उसकी उष्माधारिता इतनी है कि अनंत है, क्योंकि इससे उष्मा लेने पर उसके टेम्परेचर में कम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये मान लो 35,000 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, होगा नहीं, लेकिन 35,000 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से उष्मा ले रहे हैं तो भी इसका 35,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या इसकी, क्योंकि उष्माधारिता अनंत है, क्योंकि उष्मा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी उष्मा लेने से उसके तापमान में कमी नहीं हो रही, तो इसलिए इसकी उष्माधारिता क्या है, अनंत है। और सिंक क्या होता है, जो इंजन होता है कार्नो इंजन, उसमें जो पूरे इंजन के टेम्परेचर को बनाए रखना है। जैसे मान लो कोई इंजन 50 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, कोई इंजन 100 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, कोई इंजन 90 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। उस 90 डिग्री, उस 50 डिग्री, उस 100 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है। मान लो सिंक एक क्या है, कूलिंग सिस्टम ही मान लो। ये कम तापमान वाला ठंडा भंडार होता है। ये क्या करता है, जो बची हुई उष्मा, जो मतलब इंजन के टेम्परेचर को ना बढ़ाए, इसलिए उस उष्मा को क्या कर देता है, ये अवशोषित कर लेता है और इससे उसका तापमान स्थिर रहता है। अगला है कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। जैसे गाड़ियों में, इंजनों में क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह होती है। इसी प्रकार से कार्नो इंजन में किस का यूज़ करता है, ये एक आदर्श गैस होती है जो सिलेंडर में भरे पिस्टन द्वारा काम करती है, ठीक है दोस्तों। ये कार्नो इंजन की कार्यकारी पदार्थ है, आदर्श गैस। अब आदर्श गैस ही आ गया,
तो आपको पता ही है। आदर्श गैस मतलब कल्पना ही है पूरी। रुद्धोष्म स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, चौथा क्या है इसका भाग, ये एक पूरी तरह से उष्मारोधी आधार है। यानी कि उष्मारोधी मतलब ना तो उष्मा को आने देगा ना जाने देगा, इसलिए इस पर सिलेंडर पर रखकर रुद्धोष्म प्रक्रिया की जाती है। जिस पर सिलेंडर रखकर रुद्धोष्म प्रक्रिया की जाती है, जो सिलेंडर है ना पिस्टन द्वारा आदर्श गैस वाला, वो रखकर रुद्धोष्म प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि ये उष्मारोधी है। और रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। नो चेंज इन थर्मल हीट में कोई चेंज नहीं होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रिया में कार्नोट चक्र प्रणाली, जो कार्नोट चक्र है, जो इंजन है, वो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहला होता है समतापी प्रसार होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद रुद्धोष्म प्रसार होता है कार्नो इंजन में, फिर उसके बाद समतापी संपीड़न होता है फिर रुद्धोष्म संपीड़न होता है। इस प्रकार से ये चारों प्रक्रियाओं से गुजरता है क्या, कार्नो चक्र। ठीक है, ये उष्मा इंजन कार्नो इंजन की जो प्रक्रिया है वो समतापी प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, फिर समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, ये 4 प्रक्रिया होती है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा हाई लेवल पे जाना चाहिए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कार्नो इंजन की दक्षता, ये बहुत ही फोकस वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम बनती है। उष्मा इंजन की दक्षता ईटा, ईटा बराबर क्या होगा, W/Q। W क्या है, इंजन द्वारा किया गया कार्य, और Q इंजन को दी गई उष्मा। जो उष्मा इंजन को दी है Q, वो उसको कार्य में बदल देता है। कितना कार्य में बदलता है, वो W हो गया। तो W/Q, क्योंकि अगर ये Q के बराबर बदल दे, Q/Q हो जाएगा, तब तो मतलब 100% दक्षता हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना एनर्जी आपने खाए, मान लो खाना जितना खाया उतनी प्रॉपर एनर्जी आप उसको कार्य में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। या मान लो 1 लीटर पेट्रोल है, उसको पूरे को एकदम उसको टोटली वो कार्य में बदल जाए, तो पता है आपको बाइक कितनी माइलेज देगी, बहुत ज़्यादा माइलेज देगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत प्रकार के इंजनों में क्या होती है, घर्षण होते हैं, उनमें गिरारियाँ, उनमें जो पार्ट्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हीटिंग की वजह से भी उष्मा का लॉस होता है। जो एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसमें हीटिंग की वजह से, गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंजन, तो वहाँ भी होता है नुकसान। तो यानी बहुत प्रकार की सारी चीज़ें होती है। तभी तो ऑयल डालते हैं, ऑयल जो अलग होता है, आता है विभिन्न प्रकार की कंपनियों का, तो वो ऑयल इसलिए डाला जाता है कि इंजन की दक्षता मैक्सिमम बनी रहे, अच्छी तरीके से मेंटेन करे रहे। इसलिए गाड़ियों के ऑयल को चेंज करता रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो 2-3 महीनों में तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें क्या है, ईटा बराबर Q2/Q1, ये दूसरा फार्मूला आ गया। अब फार्मूले अलग अलग रहेंगे, अब पर्सन में क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगेगा। पहले में अगर वर्क दिया हुआ, उष्मा दी गई हो, तब W/Q लगा दें। अब इसमें क्या दिया है, दोनों ही उष्मा दे दी। एक तो Q1 इंजन को दी गई उष्मा नीचे वाली, और Q2 उष्मा का कार्य में परिवर्तित भाग, जो उष्मा कार्य में बदल गई है। कितनी, मतलब मान लो 100 जूल उष्मा कार्य में बदल गई, तो यहाँ पे 100 जूल आ गई। नीचे दी कितनी थी, मान लो 150 जूल दी थी, तो 100/150, 10/15, 2/3 इंटू 100, ये क्या आ गई, दक्षता आ गई। 100% प्रतिशत में निकालेंगे तो एंड गुणा 100 कर देंगे और प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ईटा बराबर 1 - Q2/Q1। Q2 क्या है, उत्सर्जित उष्मा है। अब यहाँ पर अलग अलग आएगा, बस यही ध्यान में रखना है कि किसने पूछा क्या गया। इसीलिए एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है उष्मागति से, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बच्चा कुछ भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो अलग फार्मूला लगा देता है, तो वहाँ चेंज हो जाता है। अब यहाँ 1 - आ गया, 1 क्यों आया, क्योंकि ये उत्सर्जित उष्मा की बात कर रही है। यानी कि उत्सर्जित उष्मा क्या होगी, जो उष्मा उसने काम में तो ले ली, जितनी Q1 दी गई है, ठीक है, इंजन को, उसमें से उसने जितनी उष्मा ली है वो कार्य में कन्वर्ट हो गई, जो बची हुई है सब वो निकल गई, तब इसमें से 1 में से घट जाएगा। क्योंकि अपन को तो दक्षता निकले, दक्षता किससे रिलेटेड होगी, जो कार्य किया गया है उससे रिलेटेड होगी। ये तो उत्सर्जित उष्मा है।
ठीक है दोस्तों, तो 1-Q2/Q1 फार्मूला लग जाएगा जब उत्सर्जित ऊष्मा। ये और इम्पोर्टेंट फार्मूला अगला भी, ईटा बराबर 1-T2/T1। T2 सिंक का ताप जो कि कम होता है बजाय किसके, स्रोत के। स्रोत का ताप क्या है, T1 ज़्यादा होता है मैक्सिमम, जो पीछे अपन ने चर्चा भी कर ली। ठीक है दोस्तों, तो 1-T2/T1 ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये तीनों, चारों फार्मूले हैं दक्षता के, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, एक दो बार लिखोगे तो रिपीट करोगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा। अब अपन बात करते हैं कार्नोट प्रमेय की, कार्नोट थ्योरम। ये क्या कहती है दोस्तों, किन्हीं दो निश्चित तापमान वाले जलाशयों, स्रोत व सिंक के मध्य कार्य करने वाले अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता, अनुत्क्रमणीय ऊष्मा मतलब इरिवर्सेबल हीट इंजन की दक्षता है, वो उन्हीं तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। जो उत्क्रमणीय इंजन होता है उसकी दक्षता हमेशा अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता से ज़्यादा ही होगी, या तो उसके बराबर होगी या ज़्यादा ही होगी, बाकी इससे कम नहीं हो सकती अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से। यानी कि कहना क्या चाहता है कि अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता अधिक नहीं हो सकती जब दो निश्चित तापमान जलाशयों के मध्य, यानी कि जब तापमान निश्चित हो दोनों जलाशयों का, स्रोत व सिंक का। एक ही समान ताप सीमा स्रोत व सिंक के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों ना हो। अब इसको समझो, अब मान लो दो इंजन है, उत्क्रमणीय इंजन है, और वो एक ही टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हैं, तो उनकी दक्षता सेम रहेगी, चाहे वो ये पेट्रोल से चले ये डीजल से चले, इनकी दक्षता सेम रहेगी। ये 20 की माइलेज देगा तो ये भी 20 की ही माइलेज देगा ये इंजन भी। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये एक ही टेम्परेचर पर काम कर रही है, क्योंकि जो ऊष्मा इंजन की दक्षता है वो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती, वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। एक ही समान ताप, स्रोत व सिंक के ताप अगर वो समान कर दिया तब उनकी इंजनों की दक्षता भी समान होगी। यही है कार्नोट प्रमेय के कथन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो अपन गणितीय रूप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है Q1/Q2, डायरेक्ट पूछा जा सकता है T1/T2, जहाँ Q1 दी गई ऊष्मा इंजन को, Q2 उत्सर्जित ऊष्मा, T1 स्रोत का ताप, T2 सिंक का ताप। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, Q1 दी गई ऊष्मा, Q2 उत्सर्जित ऊष्मा, T1 स्रोत का ताप, T2 सिंक का ताप। ठीक है दोस्तों, और अब एक नोट करने वाली, पेट्रोल और डीजल वाहनों की दक्षता 30 से 50% ही होती है। ये मान लो आप अगर 1 लीटर ले रहे हो तो उसमें से 300 से 500 ml ही ऑयल, चाहे पेट्रोल हो डीजल, वो किस में वर्क में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर आपका बाइक 50 की माइलेज देता है तो इसका मतलब 100 का मान लो 30% मान लो, 40% मान लो, ठीक है, 100 का 40% आपकी दक्षता है इंजन की, बाइक की। ठीक है दोस्तों, और वो आपकी 50 की माइलेज दे रहा है, तो वो कितनी कम दे रहा है, मान लो 100 दूनी 150 125 की माइलेज देता। अगर उसकी 100% दक्षता होती ना इंजन की तो वो 125 की माइलेज देता दोस्तों, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, वो कार्नोट परिकल्पना है, कार्नोट इंजन परिकल्पना है कि जितनी मैक्सिमम पहुंच सकती है वो कार्नोट इंजन की ही पहुंच सकती है। और ये कार्नोट इंजन अभी परिकल्पना है, अगर ये बन जाएगा तो मान लो इंजन की दक्षता और बढ़ जाएगी। अभी अपने पास मान लो 50 की माइलेज है तो वो यानी कि फिर 90-80 प्लस माइलेज बाइक देगी। यानी कि बहुत कुछ निर्भर करता है इंजन पर कि वो किस प्रकार का हाई लेवल, इंजन जितना अच्छा होगा, इंजन की दक्षता जितनी अधिक होगी वो उतनी अधिक माइलेज देगी बाइक। ठीक है दोस्तों, और एक और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है पेट्रोल डीजल वाहनों की, ये बताई दिया अपन को। ठीक है दोस्तों, और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो और एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक भी है ये, कार्नोट प्रमेय, ऊष्मा इंजन की दक्षता। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी को लगातार बूस्ट करते रहिए। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, जो आपको गिराने की सोच रहे हैं वो आपके पास नेगेटिविटी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन पर ध्यान ही नहीं देना है अपन को। अपना बस अपने गोल पर फोकस रखना है
और आगे बढ़ना है। एकमात्र यही उद्देश्य है जीवन। अपना जो भी लक्ष्य तय कर रखा है, चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, जीवन में जो भी आपने लक्ष्य तय किया है उसके बारे में सोचिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।